मारोगे तूने मेरे घर का नाश किया। जैसे वो लावारिस खुद पैदा हुई है ना, इसने उसने हमें भी लावारिस कर दिया है। उसकी औलाद भी लावारिस ही होगी, देखना ये बद्दुआ है हम लोगों की। नहीं चाहिए ऐसी सरकार, भगवान कभी ना लेके आए ऐसी सरकार जो गरीबों को उजाड़ रही है। ये अंधा कानून है, और क्या कहूँ। ये देखो, कुछ भी कर सकते थे या हमें उजाड़ दोगे। और ऑलरेडी 70 फुट रोड तो है, जहाँ सीएम रहती है उससे ज्यादा चौड़ा रोड है हमारा। अन्याय है ये। सारा कुछ खत्म हो गया, क्या कर रहे हैं? आज हमारे को अवैध कहते हो, अतिक्रमण काती कहते हो, विदेशी कहते हो। अरे तुम्हारे घर में माँ बहन बेटी नहीं है क्या? सरकार उन्हीं की है, सब जज वज सब उन्हीं के ही है, वकील उन्हीं के। हमारे तो कागज भी नहीं देखे, कल भी नहीं कह लेकिन नहीं हो तो टूटेगा। गर्मी की छुट्टियां है ना, मौज मनाएंगे। मैडम भेज तो रही है हॉलीडे पे। मैडम ने अपनों के लिए तो फोर्स लाई है, शर्म ना आ रही किसी को भी। अब उम्मीद तो आप देख ही रहे हो, खत्म हो गई उम्मीद। आज लास्ट डेट है 12 बजे की। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनीशा। इस वक्त शालीमार गांव में हम मौजूद हैं, जहां पर पिछले 5 महीने से लोग अपने घरों को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। और आज यहां पर आखिरी तारीख यानी कि 30 मई जो है आज आ चुकी है, और आज इन लोगों को घर खाली करने को बोल दिया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं, नोटिस जो आपको नज़र आ रहे हैं हर घर में जो है चस्पा किए गए थे, और यहाँ पर कहा गया था कि 30 तारीख को जो है यहाँ पर सभी घरों को सील कर दिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ की अगर तस्वीरें आपको दिखाएं तो यहाँ पर लोगों ने अपने ही घरों को तोड़ना शुरू कर दिया है। यहाँ पर लोग अपने ही घरों पर जो है हथौड़ा चलाते हुए नजर आ रहे हैं, और उसके बाद जो है जो भी सामान है वो लेते हुए भी जो है वो नजर आ रहे हैं। अब किस तरीके से लोगों ने अपने घरों को खाली करना शुरू कर दिया, क्योंकि सरकार से अब सारी उम्मीदें जो है लोगों की टूट गई है। क्योंकि काफ़ी समय से यहाँ पर अनशन पर भी बैठे हुए थे, यहाँ पर प्रोटेस्ट हुए थे, यहाँ पर कई सारे लोगों ने गुहार लगाई थी सरकार से कि उनके घरों को बचाया जाए। लेकिन अब लोगों की मेहनत जो है वो बेकार हो गई है, और यहाँ पर सभी लोगों ने अपना घर जो आप देख सकते हैं खुद ही हथौड़ों से तोड़ना जो है वो शुरू कर दिया है। और यहाँ से सभी सामान लेकर जो है अब यहाँ से जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको बड़ी बड़ी इमारतें दिख रही हैं, यहाँ पर खुद ही लोग जो है हथौड़ा चलाकर उन इमारतों को गिरा रहे हैं, उनको तोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर आइए लोगों से जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं क्या कुछ उनका कहना है। आखिर अब वो लोग कहाँ जाएंगे? क्या उन लोगों ने अपना दूसरा घर ढूंढ लिया है या फिर कोई और विकल्प नहीं है उन लोगों के पास? आइए उन्हीं से जुड़कर पूरी जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। चप्पल से मारोगे तूने मेरे घर का नाश किया। जगह ढूंढ लिया जाने की, या फिर अब कोई चारा नहीं है यहीं पर? देख लिया मकान हमने किराए पे, क्या करें। सरकार से सारी उम्मीदें टूट चुकी है आप लोगों की। हाँ, नहीं चाहिए ऐसी सरकार, भगवान कभी ना लेके आए ऐसी सरकार जो गरीबों को उजाड़ रही है। देखिए यहाँ पर मजबूरन लोगों को यहाँ से जाना पड़ रहा है। लोगों की जो है आंखें नम हो चुकी हैं रो रो कर कि कैसे आखिर अपने आशियाने को छोड़ के जाएंगे जहाँ इतने सालों से ये लोग रह रहे थे। देखिए यहाँ पर मजबूरन अब लोग जो है अपना सामान उठाकर यहाँ से जाने को मजबूर हैं। आप काफ़ी समय से अपने घर बचाने के लिए लड़ रहे थे, अब क्या है, आज की क्या तस्वीरें हैं? कुछ नहीं हुआ, बस अब हम सब कुछ बर्बाद हो गया। कहाँ जाएंगे अब आप? कहीं भी घर क्या लोग तोड़ रहे हैं, लोग अपने खुद अपने घर तोड़ रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? जब समस्या की बात होती खत्म, जब सारा कुछ खत्म हो गया, क्या कर रहे हैं? कितने लोग हैं आपके परिवार में? 10-12। देखिए यहाँ पर किस तरीके से लोग नम हो चुकी हैं उनकी आंखें की, उनको अपना जो है घर छोड़ के जाना पड़ेगा जहाँ पर वो इतने सालों से रह रहे थे। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रही होंगी तस्वीरें, लोग खुद जो है अपने घरों को तोड़ रहे हैं, उसके बाद जो है यहाँ से सामान लेकर जा रहे हैं। ये तस्वीरें जो है भावुक है, लेकिन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया, लेकिन वो लोग जो है अपने घरों को नहीं बचा पाए। यहीं रहते हैं चाचा आप भी? नहीं, यहीं रहते हैं आप? यहाँ नहीं रहते हम, बाहर से आए, यहाँ पर कैसे आना हुआ? काम करने के लिए आए हुए हैं हम। अच्छा, काम करते हैं यहाँ पर। तो देखिए किस तरीके से लोग जो है अपना जो सामान है वो ले जा रहे हैं। काफ़ी संघर्ष लोगों के द्वारा किया गया, लेकिन घर नहीं बचा पाए। जैसे कि कहा जा रहा है कि अब ऑर्डर आ गए हैं सरकार की तरफ से, कोर्ट के भी ऑर्डर आ चुके हैं, तो अब लोग जो है अपने घरों को बचाने की जो उम्मीद है वो छोड़ चुके हैं। लोग ये लड़ाई लड़ रहे थे और आज
खुद अपने हाथों से लोग घर तोड़ रहे हैं। 10 जनवरी से लगे हुए हैं और अब हमारे पास कुछ कहने को बचा नहीं। ये अंधा कानून है, और क्या कहूँ। कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है? अंधा कानून है, कुछ नहीं दिखता उसको। हम गरीब नहीं दिखते। हमने तो 10 दिन का टाइम मांगा, वो 10 दिन का टाइम तक तो दिया नहीं। वो हत्यारन क्या देगा हमारे को? कोई हमारे लिए कोई कुछ नहीं है साहब, गरीब के लिए कुछ नहीं है। तो ये 150 घर के लोग जो हैं वो कहाँ जाएंगे? अब क्या तस्वीरें हैं आपकी? गर्मी की छुट्टियाँ है ना, मौज मनाएंगे। मैडम भेज तो रही है हॉलीडे पे। मैडम ने अपनों के लिए तो फोर्स लाई है। शर्म ना आ रही किसी को भी? जिन्होंने वोट दिया, दिनों को गले लग के, मिल के, जुल के, और आज हमारे ऊपर ही फोर्स भेज रही है मारने के लिए। धन्य है, धन्य है ये बीजेपी गवर्नमेंट, धन्य है ये सरकार, धन्य है, और ये व्यवस्था ढंग है। अब सरकारों में परिवर्तन नहीं लाना, व्यवस्था में परिवर्तन आएगा, तब परिवर्तन आएगा। अरे गांव की शक्ति गांव में दो, इंडस्ट्रीज की शक्ति इंडस्ट्रीज में दो। शक्तियाँ लेके तुम बैठे हो। अबे रोड गांव को चाहिए था या तुम्हें चाहिए था? और गांव का चाहिए था तो गांव वालों से पूछा तुमने? मेरे को बुखार है और पेट दर्द की इंजेक्शन लगा रहे हो, हमें चाहिए ही नहीं था। ऑलरेडी डबल रोड था, आप इस पे एलिवेटर रोड निकाल सकते थे, नीचे से कुछ भी कर सकते थे, ऊपर से आपका वो निकल जाता, एम्बुलेंस निकल जाता, कुछ भी कर सकते थे। या हमें उजाड़ दोगे? और ऑलरेडी 70 फुट रोड तो है, जहाँ सीएम रहती है उससे ज़्यादा चौड़ा रोड है हमारा। अन्याय है ये। और 1959 में अगर ज़मीन खरीदा आपने तो उस पर कब्जा क्यों नहीं मारा? हमारी तो तर्क ही नहीं सुने गए। हमारे पास एलजी के ऑर्डर है 1981 के कि इसको अवार्ड से बाहर रखा जाएगा, फिर अवार्ड में क्यों डाला? हमारे पास पीएम योदय योजना है, हमारे पीएम योदय योजना की रजिस्ट्रियाँ कैंसिल कर दी, तो फिर रजिस्ट्री के पैसे किस बात के लिए तुमने? अरे हम वैध कैसे हैं? तुमने अवैध बनाया है। साला 50 साल से हम गवर्नमेंट बनाते आए यहाँ के, किसी ने हमें हाथ नहीं लगाया, और 50 साल के बाद आज हमारे को अवैध कहते हो, अतिक्रमण का अति कहते हो, विदेशी कहते हो। अरे तुम्हारे घर में माँ बहन बेटी नहीं है क्या? जाओ जाके कहीं डूब मरो पानी में। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं। भारत के लोग भारत में नहीं रहेंगे तो पाकिस्तान में रहेंगे। ऐसे बेदर्दी के साथ मार रहे हो, चवन्नी तुमने दिया नहीं, जीवन भर की पूंजी ले रहे हो और हमें न्याय और अन्याय सिखा रहे हो। जाओ जाके कहीं डूब मरो या हमें मार दो। कोई कंपनसेशन की भी बात मैंने बताया ना, चवन्नी बाबा जी का ठुल्लू समझते हो ना आजकल, कपिल मिश्रा वाला वो दिया इन्होंने ठुल्लू। लो और झुंझुना बजाओ। हमें कुछ नहीं मिल रहा, अल्लाह का काले हमें कुछ नहीं मिल रहा। मैं तो बाको रो रही हूं, कुछ नहीं बोलना, बाकी लाला मारेगा, बाको रो रहे हो। 5 महीने से इन लोगों की जंग चल रही थी। यहाँ पर जो है लगातार प्रोटेस्ट हो रहे थे, लोग अनशन पे बैठे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर इनके फेवर में कोई चीज़ें नहीं आए। और आज जो है 30 तारीख को इन लोगों को घर खाली करने पड़ रहे हैं। और इनका ये कहना है कि अब जो है इनको सरकार से कोई उम्मीद नहीं है कि सरकार अब इन लोगों की मदद करेगी। तो देख सकते हैं किस तरीके से जो है अब अपनी जिनकी दुकानें हैं या जिनके घर हैं वहाँ से वो सामान लेकर जो है वो जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और कुछ लोग जो हैं वो रो भी गए थे, क्योंकि अपना जिस घर में वो सालों से रह रहे हैं, आज उसी घर को जो है छोड़ते हुए वो लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो रखे हैं। खाली करने के आदेश थे, 30 तारीख तक लोग अब तोड़ रहे हैं। अच्छा, ये आपको खुद ही बोले कि आप खुद ही तोड़ दीजिए अपना घर, या फिर क्या? अब तो टाइम दिया था, आज का जो चीज़ें बच सकती है वो बचा रहे हैं, बाकी तो टूटना है ही है। इसमें क्या कर सकते हैं, सरकार से कोई लड़ भी नहीं सकता। अच्छा, अब कोई उम्मीद नहीं है कि आप लोगों के घर बच जाए? अब उम्मीद तो आप देख ही रहे हो, खत्म हो गई उम्मीद। आज लास्ट डेट है 12 बजे की। अब कोई में भी मैटर चल रहा था, तो आपके पक्ष में कुछ चीज़ें आई या फिर? कुछ चीज़ें नहीं आई, कुछ चीज़ें आती होती तो फिर ये हालत थोड़ी होती है यहाँ की। तो ये बड़ी बड़ी इमारतें खुद लोग तोड़ रहे हैं यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी। और कोई चारा नहीं है? अब क्या आप लोग कहीं और जा रहे हैं? अब ये अब कोर्ट अब तो यहाँ से जाएंगे, ये कहाँ रहेंगे यहाँ पे आसपास। कितने घर थे यहाँ पर जिनको नोटिस आया था? ये 150 के आसपास है। 150 घर थे। खुद हथौड़ा जो है लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। और तस्वीर आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी, बड़े बड़े मकान जो थे जहाँ पर लोग रहते थे आज खुद अपने हाथों से तोड़ रहे हैं। यहाँ पर हथौड़ा जो है वो चलाया गया है। और यहाँ पर लोग भी जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं कि इतनी ज़्यादा उन्होंने मेहनत करी और इतने जो है बातें की वो सरकार से, लेकिन कोई भी जो है इसका हल नहीं निकाला गया। एक एक पैसा लगाकर आपने आशियाना बनाया, अब अपने हाथों से तोड़ना पड़ रहा है। हाँ, क्या बहुत अच्छा, नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, हमें अपने हाथों से तोड़ना अच्छा लग रहा है ना, तभी तो खड़े हैं यहाँ पे। रेखा गुप्ता की
उम्मीद नहीं थी उससे, ना उम्मीद कल थी ना आज थी। वो किसी के काम नहीं आएगी। मेरे को लगता है वो लावारिस पैदा हुई है। जैसे वो लावारिस खुद पैदा हुई है ना, इसलिए उसने हमें भी लावारिस कर दिया है। उसकी औलाद भी लावारिस ही होएगी। देखना, ये बद्दुआ है हम लोगों की। ये हमारे बुजुर्ग इंसान कहाँ जाएंगे बताओ? हमारे सास ससुर कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे ये बताओ ना। है उसने कई रास्ता छोड़ रखा हमारे लिए। मन से बद्दुआ ही निकलती है, कहनी तो नहीं चाहिए लेकिन इतने सुंदर कहाँ जाएंगे आप अपने बच्चों को लेकर? मैम मैं हमारा नहीं है मैम। अच्छा, आप रिश्तेदार से मिलने आए? नहीं, हम तो ऐसे देखने आए हैं, पीछे रहते हैं हम लोग। आजकल सब देखने ही आता है, कोई किसी को कुछ देने नहीं आता कि कहाँ क्या हो रहा है। क्या करें बताओ? वही तो। अब तुम्हारे कहने से कुछ नहीं, तुम्हारे कहने से क्या होगा? अब एक बात बताओ। और किसी के जले पे नमक भी नहीं छिड़कना चाहिए। हमारा तो दिल वैसे ही दुख रहा है इतना। कोई मुआवजा आप लोगों को दे रही है? भाई अभी तक तो हमें कुछ ना मिला। अभी भी कोई बात नहीं, हुई है? हमारी माता जी से पूछो इनको मिला आप हो तो। कितने सालों से रह रही थी माता जी यहाँ पर? 50 साल हो गए। 50 साल आपको यहीं पर हो गए हैं। कितना मुश्किल होता है जहाँ पर आपकी यादें इस घर से जुड़ी हुई हैं, अब उसको छोड़ के जाना पड़ेगा। सरकार से आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहते। 5 महीने हो गए कह कर छक लिए। कोई 5 महीने संघर्ष चल रहा था आप लोगों का। आप अनशन पे बैठे, आप लोगों ने प्रदर्शन भी किया, सब कुछ करा। कोई नेता वगैरह आपकी मदद के लिए आया यहाँ पर? कोई नहीं। पक्ष से भी कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। ना कोर्ट में सुनाई करी किसी ने भी। सुप्रीम कोर्ट तो उम्मीद थी, उसने भी ना हमें तो उम्मीद दी। चलो वो तो कुछ दिलासा देती ना। कहते सबसे बड़ा कोर्ट है वो, वहाँ से तो कुछ तो मिलता। गरीबों की तो कम से कम सहायता करता ना वो। गरीबों के कहाँ है? सरकार उन्हीं की, हमारी कहाँ सुनेगी वो? सरकार उन्हीं की है, सब जज वज सब उन्हीं के ही है, वकील उन्हीं के। हमारे तो कागज भी नहीं देखे, कल भी नहीं कह लगे नहीं हो तो टूटेगा। अच्छा, कागजात आपने किस चीज़ के दिखाए थे? जो मकानों के, अपने ज़मीन के। भाई रुक जाए, हमें टाइम मिल जाए। नहीं मिला टाइम? नहीं 10 दिन का आप लोगों ने समय भी मांगा था, वो भी नहीं, महीने का मांगा था ना, महीने का भी नहीं दिया उसने। महीने का भी नहीं मिला। उसने आज की डेट लिख रखी है तो आज की डेट में खाली करना पड़ा। पुलिस लगा रखी है दुनिया भर की कुत्तों की तरह। का ठिकाना नहीं ढूंढा? कहीं नहीं ढूंढा। कहाँ पे रहे? रोटी साहब बाहर बनाएंगे, अंदर जाके देखो सब कुछ खाली पड़ा है। बच्चों ने खाना भी नहीं खाया है रात से, बनाई नहीं तो खाएंगे कहाँ से? अब इस सामान को निकालने के चक्कर में लगे या बच्चों को खाना बना के खिलाएं? देखिए यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए घर की, किस तरीके से जो है लोगों को अपना सामान लेकर यहाँ से जाना पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से हथौड़ा चल रहा है, आप खुद देख सकते हैं। लोग अपने ही हाथों से जो है अपने आशियाने को तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए अंदर तस्वीरें, ये आप एक घर की तस्वीरें देखिए। यहाँ पर किस तरीके से जो है लोगों को मजबूरन जो है यहाँ से जाना पड़ रहा है और हार मान चुके हैं, क्योंकि सरकार से काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर इन लोगों को जो है निराशा मिली है। ये लोग कोर्ट में भी गए थे, लेकिन कोर्ट में भी इन लोगों की सुनवाई नहीं हुई। आप खुद देखिए यहाँ पर ये घर जो है, काफ़ी बड़े बड़े घर जो है यहाँ पे बनाए गए थे, कोई झुग्गियाँ बस्तियाँ नहीं थी। लोगों ने पैसा लगाया था और अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर इन लोगों को घर खाली कर कर जाना पड़ रहा है। ये सिर्फ एक घर की स्थिति नहीं है, यहाँ पर जितने भी घर हैं सभी घरों की यही स्थिति है कि सभी लोगों को अपना सामान लेकर यहाँ से जाना पड़ रहा है और खुद अपने आशियाने पर हथौड़ा चलाना पड़ रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब लोगों ने जो है अपने घरों को खाली करना शुरू कर दिया है। जो भी ज़रूरत का सामान है, लकड़ी का सामान है, वो यहाँ से लेकर जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो है लोग खुद अपने हाथों से जो है अपने ही घर को तोड़ते हुए भी यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। आज 30 तारीख आखिरी तारीख इन लोगों को दी गई थी कि आप लोग जो है जल्दी से अपने घर खाली कीजिए, वरना यहाँ पर जो है बलपूर्वक लोगों को यहाँ से हटाया जाएगा और यहाँ पर बुलडोज़र एक्शन होगा। लेकिन अब यहाँ पर जो है सरकार से सारी उम्मीदें छोड़ते हुए यहाँ पर लोग नज़र आ रहे हैं और लोगों ने घर खाली करना भी यहाँ पर शुरू कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी क्या यहाँ पर अब सरकार का बुलडोज़र चलेगा, यहाँ पर लोगों को स्टे मिलेगा। कई सवाल यहाँ पर उठते हैं। बाकी पूरी खबर पर आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।